Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will discuss SOP and POS, that stands for Sum of Product and Product of Sum. So students, in this video lecture, first we will discuss canonical SOP and POS, then we will see what is standard SOP and POS, and we will implement any expression using only NAND gate and only NOR gate, and we will also solve some related numerical problems. So first of all, we will discuss canonical form of SOP and POS. What is it? Let's see with an example. सबसे पहले हम देखते हैं SOP. For example, let's say we are given a function and this is an expression A plus BC and B plus C bar A, right? हमें इसे एक SOP फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अभी हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिंप्लीफाई इट, वी विल सॉल्व इट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहले हम A की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे टर्म में करेंगे एंड देन BC की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे टर्म में करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट, A की जब मल्टीप्लिकेशन हमने B प्लस C बार A में की एंड देन प्लस BC की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में की, तो हमें क्या मिलेगा? इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो AB, देन नेक्स्ट हम मिलेगा A C बार A, राइट? A C बार A, क्योंकि इसमें डबल A है तो हम इसे डायरेक्ट एक बार A लिख सकते हैं. सो वी विल राइट इट एज E C बार. देन इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो B C B एंड B C बार C A, राइट? ये टर्म हमें मिले. अब हम यहाँ पर देखें कि AB को हम एज इट इज लिख सकते हैं, डबल A को हम एक बार लिखेंगे तो ये मिलेगा A C बार, एंड BCB को हम डायरेक्ट BC लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो बार B आया है, दो बार B को हम एक ही बार लिखते हैं, राइट? देन आपको दिया है B C C बार A, तो C एंड C बार मिलकर क्या मिलेगा? जीरो बन जाएगा ये, एंड पूरा टर्म जीरो की वजह से पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. सो वी विल गेट AB प्लस AC बार प्लस BC, राइट? एंड वी कैन सी क्लियरली कि ये टर्म जो हमें मिला है ये एक SOP सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, राइट? यानी कि पहले ये प्रोडक्ट टर्म है, BC एक प्रोडक्ट टर्म है, AC बार एक प्रोडक्ट टर्म है और AB एक प्रोडक्ट टर्म है, तो तीन प्रोडक्ट टर्म का सम, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट मिल गया. सो दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ SOP, right? Canonical SOP form. Now we will see for the same expression we will calculate a POS, that is product of sum. अगर आपको इसे ही product of sum में बदलने के लिए कहा जाए, कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो आप किस तरह से करेंगे? So here we go. सेम एक्सप्रेशन है आपका. हम यहाँ पर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हम A प्लस BC को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. एक बार A को आप B के साथ लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने पर, एंड एक बार आप A को C के साथ लिख सकते हैं. सो वी विल राइट इट एज A प्लस B A प्लस C. सिमिलरली B प्लस C बार A को हम लिख सकते हैं B प्लस C बार एंड B प्लस A. सो ये हमारे पास ये चार टर्म मिले. अब क्योंकि A प्लस B ये वाला टर्म और A प्लस B वाला टर्म रिपीट हो रहा है तो इसे हम एक ही बार लिख सकते हैं. सो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा? A प्लस B A प्लस C एंड B प्लस C बार. सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये किस फॉर्म का है? प्रोडक्ट ऑफ सम. ये एक सम टर्म है, ये एक सम टर्म है और ये भी एक सम टर्म है, और इन सम टर्म का हम क्या कर पा रहे हैं? प्रोडक्ट. सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म एंड दिस इज अ कैनोनिकल POS फॉर्म. अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स की कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है. सो ये दोनों हमें अभी जो हमने सॉल्व की, ये कैनोनिकल SOP और कैनोनिकल POS फॉर्म थी. अब हम देखेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड SOP एंड POS. सो हियर वी गो. इन स्टैंडर्ड SOP हर एक मिनिमम मिन टर्म जो होता है वो उसमें हर वेरिएबल होता है, यानी कि सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि अभी हमने कैनोनिकल में देखा, लेट्स से अगर AB है तो उसमें C प्रेजेंट नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर AC बार है, इसमें B प्रेजेंट नहीं है, इसमें BC है, इसमें A प्रेजेंट नहीं है, राइट? सो स्टैंडर्ड SOP फॉर्म कहती है कि आपके हर टर्म में सारे वेरिएबल कंटेन होने चाहिए, राइट? हर एक मिन टर्म में, यहाँ पर दिया है ईच मिन टर्म कंटेन्स एवरी वेरिएबल. हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए, राइट? सो इसे कन्वर्ट करने के लिए ये आपको एक कैनोनिकल SOP दिया है. ये जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है ये क्या है? कैनोनिकल SOP है. इसे हमें स्टैंडर्ड SOP में कन्वर्ट करना है, राइट? तो कैनोनिकल से स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लेट्स से AB में किसकी कमी है? AB में C की कमी है. सो वी विल राइट, हमें पता है C प्लस C बार इक्वल टू 1 होता है, तो AB इंटू हमने कहा C प्लस C बार इक्वल टू 1. तो AB की मल्टीप्लाई हम डॉट 1 के साथ करें तो यही AB ही मिलेगा, और उस डॉट 1 की जगह हम C प्लस C बार लिख सकते हैं, राइट?
सिमिलरली इस टर्म में बी की कमी है तो हम ए सी बार के साथ बी प्लस बी बार लिख सकते हैं, एंड बी सी इस वाले टर्म में ए की कमी है तो हम यहाँ डॉट वन लिखेंगे, डॉट वन के साथ हम बी सी ए प्लस ए बार लिख देंगे क्योंकि इस टर्म में ए की कमी है, राइट। एंड देन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हर टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है, यानी कि जितने भी मिन टर्म्स हमें मिल रहे हैं एसओपी के लिए उन सारे ही मिन टर्म्स में हमारे साथ तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एबीसी एक बार यहाँ है, एबीसी एक बार यहाँ है, तो इसे हम एक बार लिख रहे हैं एबीसी, देन एबीसी बार आ गया, देन क्योंकि ये दो बार है एबीसी बार, एक बार यहाँ पर है और एक बार ये टर्म है तो हम इसे एक बार लिख सकते हैं, तो हमने एबीसी बार को एक बार लिखा है। सिमिलरली आपने इसे सॉल्व करके लिखा, तो ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म? कैनोनिकल में आपका जरूरी नहीं है, कैनोनिकल में सिर्फ मिन टर्म्स होंगे, बट जो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होगी उसमें जितने भी मिन टर्म्स होंगे हर मिन टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। नाउ वी विल सी स्टैंडर्ड पीओएस। व्हाट इज स्टैंडर्ड पीओएस? क्योंकि हमें पता है पीओएस मैक्स टर्म से मिलकर बना होता है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है वो मैक्स टर्म से है मिलकर बनी होती है, तो हर एक मैक्स टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच मैक्स टर्म्स contains all variables. So here we will see with an example. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हर मैक्स टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो एग्जांपल से हम देखें f इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी बार, ये आपको एक टर्म दिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हर टर्म में, क्योंकि सारे इसमें ए प्लस बी है, सी की कमी है, इसमें ए प्लस सी है, बी इज मिसिंग, एंड इसमें इस टर्म में बी प्लस सी बार है, इसमें ए मिसिंग है, राइट। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड पीओएस, और स्टैंडर्ड पीओएस कहता है कि हर टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। तो हम क्या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस बी को a प्लस बी प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप 0 को ऐड करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आना है सिंटेक्स में। देन आप इसके a प्लस सी को लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस 0। सिमिलरली आप थर्ड टर्म को लिख सकते हैं b प्लस सी बार, सी का डैश लगाया है, सी बार प्लस 0। आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ऐड करने पर इन टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं आना, राइट। 0 ऐड करने पर भी आपका वही रहना है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस 0 की जगह हम, क्योंकि c मिसिंग है, इस 0 की जगह हम c प्लस सी बार लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने a प्लस बी के साथ c प्लस सी बार लिया। सिमिलरली a प्लस सी यहाँ पर है, इसमें b मिसिंग है तो a प्लस सी के साथ b प्लस बी बार लिया। एज वी नो दैट c डॉट सी बार इज ऑलवेज 0, राइट। तो 0 की जगह c प्लस सी बार, सिमिलरली 0 की जगह b प्लस बी बार, एंड थर्ड 0 की जगह a प्लस ए बार, क्योंकि इस वाले टर्म में b प्लस सी बार में आपका a मिसिंग है, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो हमें पता है एक बार a प्लस बी को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे c के साथ, एंड एक बार आप a प्लस बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे c बार के साथ, राइट। तो इस तरह से हर टर्म आपका दो टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें एक टर्म मिला a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट टर्म मिला a प्लस बी प्लस सी बार, राइट। सिमिलरली इस वाले टर्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, a प्लस सी प्लस बी एंड a प्लस सी प्लस बी बार, एक टर्म ये मिला। सिमिलरली इस टर्म को, जो थर्ड टर्म है, ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक बार a के साथ और एक बार a बार के साथ, राइट। अब आप इसमें जो टर्म रिपीट हो रहे हैं उन्हें आप एक बार लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी योर स्टैंडर्ड पीओएस, राइट। तो हमने देखा कि कैनोनिकल पीओएस और स्टैंडर्ड पीओएस में क्या डिफरेंस है। कैनोनिकल में आपके हर मैक्स टर्म में जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, जबकि आपका स्टैंडर्ड पीओएस में हर मैक्स टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड पीओएस एंड स्टैंडर्ड एसओपी। Now we will go to our next topic, that is simplification of any expression using only NAND gate and NOR gate, right। आपको अब गेट्स से किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है गेट्स की हेल्प से। सो द फर्स्ट कंडीशन इज कि जब कभी भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन को NAND गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, सो व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एक्सप्रेशन है वो एसओपी फॉर्म में होना चाहिए। नैंड गेट में कन्वर्जन के लिए अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन को केवल नॉन नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है, उस केस में आपका एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में होना चाहिए। सो कन्वर्ट एक्सप्रेशन इन एसओपी फॉर्म। अगर आपका एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में नहीं है तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको उसे एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो नाउ लेट्स से कि हमारे पास एक एफ फंक्शन है जो कि एसओपी फॉर्म में है, और एफ आपको दिया है, एफ की वैल्यू है ए बी प्लस ए सी बार plus BC. This is an expression
अब इस एक्सप्रेशन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? इस एक्सप्रेशन को आपको पहले, क्योंकि हमें पता है ये ऑलरेडी एसओपी में है, तो अब हमें कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट एसओपी में नहीं है, हमें सिंपल इसे नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है। सो मैं इसको सोल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम एफ डैश ले लेते हैं, एफ डैश का मतलब है एफ पर हमने एक बार ले लिया, राइट। तो अगर आप एलएचएस में एफ पर बार लेंगे तो आपको आरएचएस में भी इस पूरे एक्सप्रेशन पर बार लेना पड़ेगा, राइट। तो हमने एफ पर बार लिया और राइट हैंड साइड भी यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन पर बार ले लिया, राइट। तो अगर मैंने ए बी को x1 बोला, ए सी बार को x2 बोला एंड बी सी को x3 बोला, तो हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को, एफ बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, राइट। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं बार को डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करके। वी कैन राइट इट एज x1 बार x2 बार डॉट x3 बार, राइट। हमने यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ लगाया एंड इसे ब्रेक करके लिखा x1 बार डॉट x2 बार डॉट x3 बार। नाउ क्योंकि हमें पता है f डैश पर अगर आप एक और डबल एफ एक बार और बार ले लें तो f डबल बार विल बी इक्वल टू f सिंपल f, राइट। इन्वॉल्यूशन लॉ के थ्रू, इन्वॉल्यूशन लॉ कहता है x डबल बार इक्वल टू x होता है, क्योंकि हमने f को चेंज करके उस पर बार लगाया था, राइट। तो दोबारा f में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक बार और बार लेना होगा, राइट। तो हमने एक टाइम और उस पर बार लगाया, f डबल बार लिखा एंड f डबल बार आपको कितना मिल जाएगा, x1 बार x2 बार x3 बार पर एक बार ही बार आ गया, राइट। वन टाइम और आपने यहाँ बार लगाया। अब अगर आप इसे ब्रेक करते हैं ऊपर डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करके, तो ये आएगा x1 डबल बार प्लस x2 डबल बार प्लस x3 डबल बार, राइट। एंड डबल बार को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आपको मिला एक्सप्रेशन, राइट। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, हमें क्या करना है, हमें डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करना है, राइट। सो वी कैन राइट इट एज x1। सबसे पहले हम x1 के लिए हमने नैंड गेट यूज किया, राइट। x1 हमने कैसे लिया था, x1 की वैल्यू थी a इंटू बी, यहाँ पर a इंटू बी क्या था, x1। सो x1 बार अगर हम डिनोट करें तो x1 बार क्या आ जाएगा, x1 बार आ जाएगा a b, राइट। यहाँ पर अगर मैं आपको शो करूं कि x1 बार की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी a b का होल बार, राइट। अगेन यहाँ पर मुझे x2 बार मैंने ड्रॉ किया, x2 बार एक और नैंड गेट ड्रॉ किया एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x2 हमने लिया था ac बार, तो इसके लिए नैंड गेट के लिए हम क्या इनपुट देंगे, a एंड c बार। सिमिलरली x3 के लिए हम क्या इनपुट देंगे, b एंड c, राइट, क्योंकि x3 हमने लिया था bc। तो हमने पहले सारे बार डिनोट कर दिए, x1 बार। अगर इस नैंड गेट के आउटपुट की बात करें तो इस नैंड गेट के आउटपुट आपको मिलेगा x1 बार, इस नैंड गेट का आउटपुट आपको मिलेगा x2 बार एंड इस गेट का नैंड गेट का आउटपुट आपको मिलेगा x3 बार, राइट। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो f है, सिंपल एक्सप्रेशन f आपको पहले x1 बार x2 बार एंड x3 बार का भी होल बार मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं इन तीनों को x1 बार x2 बार x3 बार को यहाँ पर एक बार से एक नैंड गेट से जोड़ देती हूँ तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो एज इट इज ये मिलेगा। सो मैंने इन तीनों को एक और नैंड गेट से ऐड किया, यहाँ पर एक और नैंड गेट जोड़ दिया, तो वो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, x1 डॉट x2 डॉट x3 सब पर बार है, x1 बार x2 बार x3 बार का होल बार आपको f मिल जाएगा। यही हमारा f एक्सप्रेशन था। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल गेट्स का यूज करें तो हमें कितने, एक एंड गेट यहाँ चाहिए, एक एंड गेट यहाँ चाहिए और एक एंड गेट यहाँ चाहिए, राइट। 3 एंड गेट एंड 2 और गेट चाहिए होंगे, राइट। 2 और गेट कौन कौन से, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, लॉजिकल प्लस, सो हमें 2 यहाँ और गेट चाहिए एंड 3 एंड गेट चाहिए। बट हम यहाँ पर एंड और का यूज नहीं कर रहे हैं, हमें केवल नॉर से इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना होगा, राइट। नाउ हम एक बार और देख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले आपको किसी भी एक्सप्रेशन को एसओपी में कन्वर्ट करना है। एसओपी में कन्वर्ट करने के बाद आपको एक बार बार लेना है, एक बार बार लेने के बाद आपको दूसरी बार दोबारा उस पर बार लेना है, 2 टाइम्स आपको उस पर बार लेना है, डिमॉर्गन्स लॉ लगाना है एंड एक्सप्रेशन को आपको नैंड गेट के टर्म में बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एफ डबल बार ये एक एक्सप्रेशन बनाया था, ये आपको नैंड से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले इसके लिए आपने क्या किया, x1 के लिए एक नैंड गेट बनाया, x1 बार के लिए, देन x2 बार के लिए एक नैंड गेट यूज किया एंड देन x3 बार के लिए एक नैंड गेट यूज किया। एंड जब तीनों आपको 3 नैंड गेट्स के थ्रू मिल गए, देन आपको, क्योंकि उस पर एक होल बार भी है, होल बार के लिए आपने एक और नैंड गेट लगा लिया, एक और नैंड गेट का यूज कर लिया, देन आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। नाउ वी विल डिस्कस, अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन को यूज करना हो यूजिंग ओनली नॉर गेट्स, केवल नॉर गेट्स के लिए, तो आइए नॉर गेट्स के लिए देखते हैं। Now, as we saw using NAND gate के लिए एक्सप्रेशन आपका SOP में होना चाहिए था। सिमिलरली अगर आपको केवल NOR गेट का यूज करना है अपने एक्सप्रेशन के लिए, तो आपका एक्सप्रेशन
POS फॉर्म में होना चाहिए, राइट, आपका प्रोडक्ट ऑफ सम में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें, दिस इज ऑलरेडी इन POS फॉर्म, सो हमें इसे कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन सेम वही आपको लॉजिक लेना है, आपको पहले एक वन टाइम इसका बार लेना है, तो आपने f बार लिया, इसको आप लिख सकते हैं x1 डॉट x2 डॉट x3 का होल बार। लेट्स से मैंने x1 ले लिया a प्लस b एंड x2 ले लिया a प्लस c एंड x3 ले लिया b प्लस c बार, राइट। तो x1 डॉट x2 डॉट x3 का आप बार लिख सकते हैं क्योंकि आपने वन टाइम इस पर बार लिया है। नाउ what I will do, I will break it using De Morgan's law. I will write x1 bar plus x2 bar plus x3 bar. ये लिख सकते हैं हम इसको f बार को, क्योंकि आपने f बार लिया है तो आपको एक बार और बार लेना पड़ेगा। आपने f डबल बार लिया तो we can write it as x1 bar plus x2 bar plus x3 बार का होल बार, राइट। अब हमारे लिए इसे नॉर से इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम x1 बार, ये जो हमारा टर्म दिख रहा है x1 बार, हम इसके लिए एक गेट नॉर गेट से जोड़ सकते हैं, और x1 की वैल्यू थी a प्लस b, सो हमने एक नॉर गेट बनाया, उसमें इनपुट दिया a प्लस बी, और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, x1 बार, क्योंकि आउटपुट क्या मिलने वाला है, a b इनपुट है तो आउटपुट मिलेगा a प्लस बी बार, राइट। और a प्लस बी बार हमारा क्या है, x1 बार। नाउ x2 की वैल्यू है a प्लस सी, तो आपने यहाँ पर x2 बार ड्रॉ किया, ए और सी दो इनपुट दिए नॉर गेट को, और ये ड्रॉ हो गया आपका x2 बार। सिमिलरली x3 की वैल्यू है आपकी b प्लस सी बार, तो b प्लस सी बार के लिए आपने यहाँ पर b और c बार दो इनपुट लिए और x3 बार आपको यहाँ मिल गया, राइट। अब x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार का होल बार है, तो हम इसे इजीली तीनों को अगर नॉर गेट से कनेक्ट कर दें तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन यूजिंग ओनली नॉर गेट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी कैन यूज only one gate for building an expression, for drawing an expression. Now we will solve some related numericals. Let's say your first question is write the minterms of this expression. आपको इस expression के सारे minterms लिखने हैं, राइट। अब मिन टर्म्स के लिए अगर हम यहाँ वेरिएबल्स देखें, कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ए सी डी ए बी, इट मींस ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, राइट। तो पहले हम इसे सारे मिन टर्म्स लिखने के लिए पहले हमें इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड एसओपी में, राइट। सो हम बाय कन्वर्टिंग गिवन एसओपी एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड एसओपी, तो स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है आपका, दैट इज बी, राइट। तो हम यहाँ पर डॉट 1 लिखकर b प्लस बी बार ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली भी किया था, हमने यहाँ b प्लस बी बार ऐड किया। देन अगर हम a b को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर दो टर्म्स की कमी है, दैट इज c एंड d, तो हम दो बार डॉट वन करेंगे, और एक 1 की जगह हम c प्लस सी बार लिख देंगे, दूसरे 1 की जगह d प्लस डी बार लिख देंगे, राइट। अब हम हमारा क्या काम है, स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस। सो वी हैव मल्टीप्लाइड ऑल द टर्म्स। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, राइट। आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन जब किया तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एसओपी क्या कहती है, जो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं आप उन्हें केवल एक बार लिख सकते हैं, राइट। सो ABCD यहाँ हम देखें ABCD दो बार आ रहा है, तो हमने ABCD को सिर्फ एक बार लिखा, राइट। वी कैन राइट इट ओनली वन टाइम, देन अगेन A B बार C D, जितने भी टर्म्स आपको मिलेगी फाइनल टर्म्स हैं आपके, राइट। ये जो एक्सप्रेशन शो हो रहा है ये आपके फाइनल टर्म्स है आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड आफ्टर सॉल्विंग। सो दिस इज एन स्टैंडर्ड एसओपी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपको कहा गया कि इसके मिन टर्म्स लिखने हैं आपको, राइट। और मिन टर्म्स को हम समीशन सिग्मा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखते हैं किस तरह से लिखते हैं, ए बी सी डी, बिकॉज मिन टर्म में हम जब बार नहीं होता उसे 1 से डिनोट करते हैं, तो ए पर बार नहीं है तो ये 1 कहलाएगा, बी पर भी बार नहीं है, सी पर भी बार नहीं है, डी पर भी बार नहीं है। सो ये 1 1 1 1 हो जाएगा, और 1 1 किसका बाइनरी है, ये 4 टाइम्स 1 किसका बाइनरी है, 15 का। सिमिलरली ए डी बार सी डी को हम लिख सकते हैं 1 0 1 1, एंड 1 0 1 1 किसका बाइनरी है, 11 का, राइट। एंड इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 0, एंड ये किसका बाइनरी है, 14 का। आई होप आपको बाइनरी क्लियर होंगे, बाइनरी निकालना आपको आता होगा। देन ए बी सी बार डी, ये किसका बाइनरी है, 1 1 0 1 का, राइट। क्योंकि सी बार 0 है तो थर्ड वेरिएबल की जगह हमने 0 लिखा, सी बार को हम 0 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 1 1 0 0, एंड ये किसका बाइनरी है, 12 का, राइट। तो हमने सारे बाइनरी कैलकुलेट कर लिए, तो अब हम इसे मिन टर्म्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एफ को हमने जो हमारा फंक्शन जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है, लेट्स से हमने इसे एफ से डिनोट किया है, तो हम एफ को लिख सकते हैं समीशन
ऑफ स्मॉल एम, समीशन ऑफ स्मॉल एम का मतलब है इसमें कौन कौन से सम टर्म्स आ रहे हैं, राइट, कौन कौन से सम वाले मिन टर्म्स आ रहे हैं। तो पहला 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15 हमने लिखा। दिस इज अवर फाइनल आंसर कि आपने उस एक्सप्रेशन, इस मिन टर्म्स, इससे रिलेटेड, इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड सारे मिन टर्म्स लिखने थे, वो आपका ये आंसर हो गया, राइट। अगेन वी कैन कंसिडर अ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is given as convert into POS form, right? आपको इसे POS में convert करना है. POS form होती है product of sum. So आपको एक्सप्रेशन दिया है, 3 टर्म्स है इसमें A B C, सिग्मा M दिया है. अब आपको इसका जस्ट रिवर्स करना है. आपको एक F दिया हुआ है 137. 13 का मतलब है M1, मिन टर्म 1, मिन टर्म 3 एंड मिन टर्म 7. मिन टर्म 1 को हम लिख सकते हैं A बार B बार C, क्योंकि मिन टर्म 1 क्या होगा 001. 001 को हम A बार B बार C लिख सकते हैं. 3 को हम लिख सकते हैं, 3 का बाइनरी जो होता है वो क्या होता है 011. तो 011 की जगह हम लिख सकते हैं A बार B C एंड 7 की जगह A B C, क्योंकि 7 का बाइनरी होता है 111 और 111 को लिखेंगे हम A B C. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स हैं A बार B बार C, इसमें तीनों टर्म्स हैं, राइट. इसमें से हमने BC कॉमन लिया. BC कॉमन लेने पर ये A प्लस A बार बचा एंड A प्लस A बार को हम 1 लिख सकते हैं. सो ये टर्म हमें रिड्यूस होकर मिला A बार B बार C प्लस BC, क्योंकि इसकी जगह आपका A प्लस A बार की जगह आपका 1 हो चुका है, राइट. अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान रखिए हमें किस में कन्वर्ट करना है, POS में. सो POS में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना हम कर पाए से वो करना है, राइट. सो हमने BC की जगह यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लिया, C कॉमन लेने के बाद आपको एक्सप्रेशन बचा A बार B बार प्लस B, राइट. तो C बार आ गया आपका A बार प्लस, इसको हम लिख सकते हैं अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, तो एक बार B को A बार के साथ ले लीजिए और एक बार B को B बार के साथ ले लीजिए, राइट. तो ये आपको मिला टर्म B बार प्लस B, A बार प्लस B और C, राइट. अब ये जो B बार प्लस B है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा. सो रिमेनिंग टर्म आपको सिर्फ इतना बचेगा C इंटू A बार प्लस B. अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इसे POS में कन्वर्ट करेंगे, राइट. तो यहाँ पर देखिए आप अगर सॉल्व करें इसे, C में किस किस की कमी है, जो आपका C वाला टर्म है, C में आपकी 2 टर्म की कमी है, दैट इज B और A की. तो हम यहाँ पर 2 बार 0 ऐड कर दें, 0 प्लस 0. नेक्स्ट अगर आपका ये वाला टर्म देखिए A बार प्लस B, इसमें किसकी कमी है, C की. सो A बार प्लस B हम सिर्फ एक बार 0 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक टर्म की कमी है, राइट. अब ये करने के बाद आपको क्या मिला, यहाँ पर एक वाले 0, इस वाले 0 की जगह आप पुट कर सकते हैं B बार एंड इस 0 की जगह आप पुट कर सकते हैं A बार. सिमिलरली इस B 0 की जगह आप पुट करेंगे C बार. अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है. तो इस टर्म से आपको 4 टर्म्स मिलेंगे, राइट. C प्लस B प्लस A, C प्लस B प्लस A बार. सिमिलरली C प्लस B बार A, C प्लस B बार A बार, राइट. 4 टर्म्स मिलेंगे. सिमिलरली इस टर्म से आपको 2 टर्म्स मिलेंगे. देन जो कॉमन टर्म्स होंगे आप उनको निकाल लेंगे एंड उसके मैक्स टर्म, करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म आप सॉल्यूशन में लिख देंगे, राइट. तो करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म जो आएंगे वही आपका फाइनल आंसर होगा. नाउ we will discuss a question based on the logic gates. What we have given an expression and we have to construct a corresponding logic network. So we are given find logic network corresponding to Boolean expression. This is an expression first one and this is second expression. तो हमें दोनों के corresponding logic gate बनाने हैं, right? तो अगर हम इस first expression को observe करें, यहाँ पर हमें दिख रहा है एक तो हमें complement चाहिए, right? Z का complement. So हमें एक NOT gate की requirement होगी क्योंकि complement क्या करता है, NOT gate का काम है. यहाँ पर एक प्लस दिख रहा है तो हमें एक और गेट चाहिए और x डॉट y की मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें एक एंड गेट चाहिए, राइट. तो हम डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं. सॉल्यूशन में देखते हैं. एक्सप्रेशन है एक्स वाई प्लस जेड बार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई के लिए हमें एंड गेट से ऐड करना है तो हमने एक एंड गेट ड्रॉ किया एक्स डॉट वाई. तो यहाँ पर आपको ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है एक्स इंटू वाई. अगेन ये जेड बार है. सो जेड बार के लिए हमने नॉट गेट से ऐड किया, ये आपको मिला जेड बार एंड देन दोनों का और करना है. तो जो आपको एक्स डॉट वाई और यहाँ से जेड बार मिल रहा है आप दोनों को एक और गेट से कनेक्ट कर दीजिए. सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. कुछ नहीं करना हमें इसके लिए, इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने गेट्स हमें चाहिए. देन उन गेट्स के बेसिस पर आपको नॉर्मल गेट्स कंस्ट्रक्ट करते जाना है और वेरिएबल्स को ऐड करते जाना है.
Now we will see for the second expression. Second expression is given as x bar y bar z bar x bar y z plus x y bar. So इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा कि x बार है, राइट, x बार y बार z बार है. सो हम पहले एक x बार x को कनेक्ट किया नॉट गेट से, आपको मिला x बार. सिमिलरली y को कनेक्ट किया एक नॉट गेट से, y बार मिला. एंड सिमिलरली z को भी आप नॉट गेट से कनेक्ट कर दीजिए, z बार मिल जाएगा. अब ये जो x बार की लाइन ये जा रही है, y बार आपका ये जा रहा है, राइट, एंड आपका ये जा रहा है z बार, ये आपने z बार कनेक्ट किया, राइट. इन तीनों को आपने जब एंड गेट से कनेक्ट किया तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा x बार y बार z बार. फर्स्ट टर्म हमें मिल गया. नेक्स्ट टर्म इज योर x बार y z, राइट. सो वी हैव रिटन एन अनदर एक्सप्रेशन. दिस इज योर x बार, ये आपका x बार से x बार हमने लाइन ली. y एंड z, y वाले को हमने यहाँ से लिया, y जा रहा है, एंड z हमने लिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अगर आप लेते हैं तो ये z बार हो जाएगा. सो हमने यहाँ से लिया, दिस इज z. सो इन तीनों को आपने एंड गेट से कनेक्ट किया, ये आपको मिलेगा x बार y z. सिमिलरली x बार y को आप एंड गेट से कनेक्ट करके x बार y ले सकते हैं. एंड देन इन तीनों को यहाँ पर दो और ये और गेट शो हो रहे हैं आपको, ये और गेट से आपने कनेक्ट किया. देन आपने तीनों एक्सप्रेशन क्या किया, एक और गेट लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया. सो दिस विल बी योर f. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन. सो स्टूडेंट्स, हमें एक्सप्रेशन को लॉजिक गेट्स से लॉजिक नेटवर्क बनाने के लिए हमें गेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आना चाहिए कि आपके कौन कौन से गेट्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं. देन तभी आप उस एक्सप्रेशन को लॉजिक गेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. Thank you so much, students, for watching this video.